ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी अभी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए इस बात की संभाल जरूर रखनी है। बाबा समझाते हैं, बच्चे आंखों की संभाल करो। ये आंखें बहुत धोखेबाज हैं। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे, काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है, भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी सी बिंदु है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है। जैसे शिव बाबा सितारा, छोटे तो बाबा कहते जैसे स्टार छोटे तो नहीं है। आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाबा भी बिंदु है। बाबा तो सदा पवित्र है। उनकी महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाबा कहते हैं इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। मुख्य बात है पावन बनने की। विकारों पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने के लिए पतित पावन बाबा को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना। इसमें फिर मूंझना नहीं है। जो कुछ जीवन में पास हो गया, विघ्न आदि पड़े, वो बाबा कहते नई बातें नहीं हैं। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संगों में ये बातें नहीं होती है। कहाँ पर भी हंगामा नहीं होता। यहाँ तो हंगामा खास इसी बात पर होता है। बाबा पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ के पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए भगवान बाबा को पूरा याद करके पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है। वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना है ना। सारी पतित दुनिया को बदलना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग यह ड्रामा का चक्र है। भगवान बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं और फिर पावन भी जरूर बनना है। तभी तुम आत्मा शांति धाम घर में या सुख धाम राजाई में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में तो अनेक धर्म हैं और आप पवित्र हो पड़ते हैं। यह तो सहज बातें हैं और बाबा पहले से ही बता देते हैं। बाबा तो जानते हैं ना कि हंगामा होगा जरूर। ना जाने तो युक्तियां क्यों रचें कि चिट्ठी लेकर आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीना है। जानते हैं ये झगड़े आदि होने का भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते हैं, औरों को भी ज्ञान देते हैं। फिर भी अहो माया
उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। यह सब ड्रामा में नोंद है। इस भावी को टाल नहीं सकता। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। हाँ, आंखें ऐसी धोखेबाज हैं, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है ना। बाबा कहते हैं कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात मत पूछो। सतयुग में कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए। बाबा कहते कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए, सब कुछ तुमने गवा दिया। लौकिक में भी बाबा कहते तुमको इतनी मिल्कियत आदि दी, सब तुमने गवा दी। ऐसे बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत उड़ाते हैं। बेहद का बाबा भी कहते मैं तुमको कितना धन देकर गया, हाँ कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया। अब ड्रामा के अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। कितने तुम धनवान थे। ये बेहद की बात जो तुम समझते हो। एक कहानी भी है। हाँ, रोज कहता था शेर आया परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया, हाँ विनाश आया कि आया, तो कहते ये तो रोज कहते हैं, विनाश तो होता नहीं है। अभी तुम जानते हो एक दिन तो विनाश जरूर होना है। उनकी फिर कहानी बना दी है। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, ये भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हुबहू ऐसे म्यूजियम आदि खोले थे भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने। एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझेंगे। बाबा आया हुआ है। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत भूमि स्वर्ग था। पहले पहले नई दुनिया में नया भारत स्वर्ग था। हेवन सो हेल बना। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब आत्मा पार्टधारी एक्टर हैं। 84 जन्मों का पार्ट बजाकर अब फिर हमको वापस जाना है। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बन पड़े। अब फिर बाबा की मत पर हाँ चलकर मालिक बनते हैं। तुम तो जानते हो हम श्रीमत पर कलप कलप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है। पावन बनने के कारण अत्याचार भी होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ भी बन पड़ते हैं। आशीर्वत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती। हाँ, अहो मम माया वैसे का वैसा बन जाते हैं। और ही बदतर काम विकार में फंसते हैं तो गिर पड़ते हैं। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाएं। पढ़ाई तो चल ना सके। पढ़ाई में तो एकांत चाहिए ना। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा की याद के सिवाय विक्रम कैसे विनाश होंगे। यही चिंता फुरना लगा हुआ है। अब पति कंगाल बन पड़ते हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। बाबा तो बिल्कुल साधारण है। ड्रेस आदि सब वही है ब्रह्मा बाबा का। हाँ, कुछ भी फर्क नहीं है। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ के गेरू कफनी पहनते हैं। इनकी तो पहरावाइस शादी है। सिर्फ बाबा ने शिव बाबा ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं है। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते हैं, पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात बाबा कहते इसमें नहीं है।
किसी को अहंकार, बाबा कहते इसमें कोई अहंकार नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़ता है ना, वो भी साधारण बनाते हैं। तुम्हें तो बेहद का बाबा भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। बाबा तो चिंबक है, कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं ना तो बहुत सुख मिलता है। वो तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वो भी समझते नहीं हैं। सर्वशक्तिमान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन नहीं सकते हैं। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाएं, पद भी एक हो जाए, ये तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल पहले मिले थे, वही फीचर्स मिलते रहेंगे। इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारणा करने की ये बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है। विश्व में शांति थी, अभी तो हो नहीं सकती है। आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा के अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बम्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। बाबा कहते हैं कितना भी मजबूत मकान बनाते हैं, फाउंडेशन पक्का बनाते, परंतु रहना कुछ नहीं है। कलयुग का कुछ रहना बाबा कहते नहीं है। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर नहीं सकेंगे, परंतु कहते हैं कितना भी करो 100 मंजिल बनाओ। बाबा कहते परंतु हाँ, बाबा ने कहा कि विनाश तो होना है जरूर। जो कुछ देखते हो, हाँ कहते हैं ये कुछ भी रहेगा नहीं। तुम बच्चे यहाँ पे आए हो स्वर्ग का, बैकुंठ का वर्षा पाने। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पॉम्प कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं हैं। वहां तो तुम्हारे हीरे ज्वारों के महल रहते हैं ना, सोने की सब चीजें होंगी। वहां तो दूसरा तीसरा माड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता है, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम तो देना है ना। अच्छे अच्छे पंडे बनकर बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं ना, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं, ये सब ठहर सकेंगे नहीं। हाँ, आए तो ढेर के ढेर हैं, परंतु आश्चर्यवंत भगंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए। अरे तुमने की कमाई, हाँ पुण्य का खाता चट कर दिया, तुम फिर इतना ऊंचा चढ़ नहीं सकेंगे। ये तो बड़े से बड़ी अवज्ञा है। वो लोग भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर नहीं निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाबा भी कहते विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, फरमानदार रहना चाहिए। बाबा कहते आजकल गैस आदि की ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खत्म हो जाते हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि अंत में हॉस्पिटल आदि नहीं रहेंगे। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, दुख कलेश आदि सब छूट जाता है। कहाँ बाबा कहते वहां कलेश आदि होता नहीं है, आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है, वहां खाल होती नहीं है। रावण ही नहीं है तो खाल फिर कहाँ से आएगी। ये रावण के दूत, माया के नहीं। हाँ, भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। पाप कभी बच्चों को दुख सहन कर नहीं सके, बाबा कभी बच्चों का दुख सहन कर नहीं सके। ड्रामा के अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाबा तो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। ये अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर अंतिम जन्म में भी पवित्र बनना है।
बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। तमो प्रधान से सत्व प्रधान तो जरूर बनना है। बाबा है सर्वशक्तिमान, अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाबा कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूँ। मैं इन ब्रह्मा के द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहाँ चुल्लू भर पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। ये तुम्हारा जो निश्चय है शिव बाबा पर, ये तो है सत्व प्रधान। बाबा समझाते इसमें डरने की बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। ड्रामा की भाभी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाबा का पैगाम पहुंचाना है। वरदान है, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासी की प्यास बुझाना ये तो महान पुण्य है। जैसे पानी नहीं मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत नहीं मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो ना, क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाबा की मदद मिलती रहेगी। ओम शांति। आज का राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को अनुभव करेंगे, मैं कमल के आसन पे विराजमान पवित्रता का फरिश्ता हूँ। कमल के आसन पे विराजमान मैं पवित्र आत्मा हूँ। अब अपने को शुभ संकल्पों का तिलक कर देंगे कि मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। अब इस सर्व के प्रति योगदान करेंगे। सर्व को आत्मा के स्वरूप में देखेंगे। सबकी मस्तक में आत्मा, संतुष्ट मणि विराजमान है। संतुष्टता का सितारा है। सब बाबा के क्वालिटी बच्चे हैं, स्पेशल सोल्स हैं, बाबा के वारिस हैं, बाबा की स्नेही सहयोगी सहज योगी महान पुण्य आत्माएं हैं, बाबा की राइट हैंड है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।